के रूप में रीइंकारनेट होने के बाद सबसे पहले मैंने देश के सामने खुद को प्रेजेंट किया। 1.4 बिलियन लोगों को एक नेशन वाइड टाइटल के जरिए गाइड किया। एक महीने बाद प्लैनेट अर्थ पर एलियन इन्वेजन होने वाला है। उस वक्त इंसानियत के पास जो हॉट वेपन्स हैं वो सब बेकार हो जाएंगी। सिर्फ एक रात में दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी मर जाएगी। अब न सिर्फ जायंट बीस्ट अटैक से एक महीने पहले रीबॉर्न हुआ हूं, बल्कि 100 मीटर हाइट वाला जुवेनाइल गॉडजिला भी बन गया हूं। इस मोमेंट में सेंट्रल पैसिफिक ओशन के 10,000 मीटर गहरे समुद्र में हूं। एक ब्रीफ कंफ्यूजन के बाद रियलिटी पहचानी। पिछली जिंदगी में एलियन से कॉन्फ्रंटेशन के दौरान सीरियसली जख्मी हुआ था और इंस्टेंटली मिंस्ड मीट में क्रश हो गया था। एलियंस के सामने ह्यूमन बॉडीज एंट्स जैसी हैं। अब गॉडजिला के रूप में रीबॉर्न होकर मैं अर्थ पर एकमात्र हूं जो एलियन से हेड टू हेड जा सकता हूं। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एलियन इन्वेजन से पहले जल्द से जल्द ग्रो अप करना होगा। जो गॉडजिला को जानता है वो जानता है एक अडल्ट गॉडजिला 1 मील में सैकड़ों अल्ट्रामैन खाता है। ऑर्डिनरी फैमिलीज एक को अफोर्ड नहीं कर सकती। एकमात्र रास्ता है देश पर डिपेंड करना, एंटायर नेशन की लॉजिस्टिकल सपोर्ट और फायर पावर असिस्टेंस के बदले। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं कि कोस्ट लाइन पर 100 मीटर टॉल एक अननोन जायंट बीस्ट का अचानक अपीयर होना फ्लावर्स और अप्लॉज से नहीं, बल्कि ओवरवेलमिंग एंटी शिप मिसाइल्स और न्यूक्लियर स्ट्राइक से ग्रीट होगा। मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। प्रूव करना होगा कि मैं कंट्रोलेबल हूं और ऐसी इंटेलिजेंस रखता हूं जिसे इंसान रेजिस्ट नहीं कर सकते। मैं सरफेस पर तैरने के लिए रश नहीं किया, बल्कि एक थिक केबल पर नजर टिकाई जो ओशन की तलहटी पर फैली थी। ये एक सिविलियन सबमरीन ऑप्टिकल केबल था। सावधानी से पाम की नोक बढ़ाई, केबल की इंसुलेटिंग जैकेट पर धीरे से रखी। इसे काटा नहीं, बल्कि गॉडजिला के स्पेशल बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपनी मेंटल पावर को उसके सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड से टेंटेटिवली कनेक्ट किया। इन्फॉर्मेशन का विशाल और कॉम्प्लेक्स फ्लो इंस्टेंटली ब्रेन से टकराया। मैंने जल्दी से यूजलेस एंटरटेनमेंट न्यूज और कमर्शियल डेटा फिल्टर किए, की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली कैप्चर की, करंट टाइमलाइन और ड्रैगन कंट्री की नेशनल डिफेंस सिचुएशन कंफर्म की। अभी भी वक्त है। अब हेलो कहने का वक्त आया। केबल के पास सी बेड की रॉक लेयर पर पंजे रखे। विशाल टेल अचानक उठी, फिर अपैरेंटली क्लमजी लेकिन एक्सट्रीमली प्रिसाइज रिदम के साथ सी बेड पर हैवी स्ट्राइक की। विशाल काइनेटिक एनर्जी को लो फ्रीक्वेंसी सीज्मिक वेव्स में कन्वर्ट किया। अर्थ्स क्रस्ट और सी वाटर को फॉलो करते हुए स्पीड ऑफ साउंड से कहीं ज्यादा तेज स्पीड में ड्रैगन कंट्री की ईस्ट कोस्ट लाइन की तरफ हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसमिट किया। ये मीनिंगलेस डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये स्टैंडर्ड मॉर्स कोड था। 3 बार लगातार टैप किया, सेम मैसेज भेजा, नो मैलिस, वर्ल्ड एंडिंग इंटेलिजेंस है, रिपोर्ट करो। सिग्नल भेजने के बाद वहां इंतजार नहीं किया। नहीं पता था मिलिट्री तुरंत इस स्ट्रॉन्ग साइंस फिक्शन फ्लेवर वाले लो फ्रीक्वेंसी सीज्मिक वेव कोड को डिसाइफर कर सके भी या नहीं, लेकिन एक्ट करना जरूरी था। लेग्स ने अचानक फोर्स लगाई, डायरेक्शन बदली, ड्रैगन कंट्री की ईस्ट सी कोस्ट लाइन की तरफ फुल स्पीड में स्प्रिंट किया।